तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन होंगे। चलिए आज फिर हम आप लोग के बीच आ गए हैं ये पार्ट 4 लेके, ठीक है? इससे पहले ये पार्ट 5 है। इससे पहले हम पार्ट 4 को पूरा डिटेल से पढ़ चुके थे। इसमें जो है हम पढ़ेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है, किस प्रकार से वो भोजन करता है, भोजन कहाँ से करता है, इसका आकार क्या होता है, हर एक चीज़ इसको हम इसमें जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे। और थोड़ा-सा रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर आप जो है कि हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि जितना भी नोटिफिकेशन आपको गिरे सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है? और थोड़ा-सा रिक्वेस्ट है, अगर आप जो है कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम देखना चाहते हैं, तो ये मेरा जो है कि फेसबुक चैनल है, और ये मेरा जो इंस्टाग्राम है, और ये यूट्यूब है। तो इसमें भी शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी आप देख सकते हैं, ठीक है? ये 10th क्लास का यानी कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, और उसका पार्ट 5 अभी हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है? तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है? किसमें? तो पूछेगा जंतुओं में पोषण, ठीक है? तो इसको पढ़ेंगे हम, जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है और कैसे होता है, इसको बहुत बेहतरीन और डिटेल से इसको हम पढ़ेंगे। चलिए जंतुओं में जो है पोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम देखिए फर्स्ट नंबर में दे दिया है। देखिए जंतु पोषण के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, ठीक है? देखिए जंतु जो होता है ना, वो हम लोग जो जैसे हैं, हम एक दूसरे पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, श्रृंखला के बाद श्रृंखला निर्भर रहते हैं, क्योंकि हमको कोई दे भोजन अति बना के, तो हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। इसी प्रकार से देख लीजिए, ये शेर है। शेर भी अपना भोजन क्या करता है, छोटे-छोटे जो है कि जंतुओं को ही क्या करता है, पकड़ के वो अपना भोजन आहार बनाता है। जैसे ये देखिए, एक गाय है, गाय क्या करता है, घास खाता है। हिरण देख लीजिए, अनेक प्रकार की श्रृंखला में क्या होता है, बँटा होता है। ये दूसरे जीव पे क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। हम लोग क्या रहते हैं, एक दूसरे जीव पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है? वही जंतु हम इसी प्रकार से जंतु हम क्या होता है, पोषण होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, जंतु परपोषी होते हैं। क्या? जंतु परपोषी होते हैं, ये स्वपोषी नहीं होती, परपोषी होती है। परपोषी मतलब एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, वो बना के हमको देगा, वो भोजन देगा, उसको हम क्या करेंगे, अपने और ग्रहण करेंगे, खाएंगे, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को कहते हैं जंतुओं में पोषण, ठीक है? यहाँ पे आप इस चित्र में भी आप बहुत बेहतरीन से समझ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है परपोषी प्रकार, यानी परपोषी जंतु जंतु मृतजीवी भी होता है, परजीवी भी होता है, या तो प्राणी संपोषी भी हो सकते हैं, ठीक है? ये अनेक प्रकार के भी होते हैं। चलिए इसको और बेहतरीन से हम आगे देखेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, अमीबा में। किसमें पूछेगा, अमीबा में पोषण क्या? अब बताइए अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? इसमें निम्न प्रकार होते हैं। ये एक इसको हम बेहतरीन से और पढ़ेंगे, देख लीजिए, ये अमीबा की चित्र है। अब पहले हम बताते हैं अमीबा का कोई चीज यानी कि निश्चित आकार नहीं है ये, ठीक है? जैसे आप बना दीजिए, आप चाहे चेहरा हो चाहे जैसे बना दीजिए, ये क्या है, अमीबा है। इसका कोई आकार जो है अपना निश्चित आकार नहीं है। इसको हम बेहतरीन से पढ़ते हैं, देख लीजिए, ठीक है? एक नंबर में हम यहाँ लिख के रखे हैं, अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। क्या है? एक तरह की क्या है ये, प्राणी संपोषी जीव है, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर में कह रहा है, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। मान लीजिए ऐसे है, आप जैसे बना दीजिए, उसका आकार उसी प्रकार से होगा, उसका चेंज यानी कि जहां पे जैसे देखिएगा उस शेर का आकार, एक सेम आकार का नहीं देखिएगा, ठीक है? जैसे गाय भैंस को हम लोग देखते हैं सेम ही होता है ना, तो वैसे उसको क्या करेंगे, नहीं देखेंगे, ये ऐसे रहेगा, ठीक है? आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कैसे कैसे है। तो ये इसका क्या होता है, अनेक प्रकार की ये होती है, ठीक है? इसका जो है ना कोई आकार निश्चित होता ही नहीं है। जैसे आप बना दीजिए कॉपी पेन पे, आप जैसे बना दीजिए, क्या है वही आपका हो गया अमीबा, ठीक है? उसके बाद क्या, यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा क्या होते हैं, कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें यानी कि बहुकोशिकीय जीव ये नहीं होते हैं। जैसे हम लोग में क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव है, हम लोग में जो है कि एक से अधिक दो या दो से अधिक जो क्या है, कोशिका है, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन अमीबा सिर्फ क्या है, ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में क्या पाया जाता है, एक ही कोशिका पाया जाता है, ठीक है? तो इसको हम जो है ना और बेहतरीन से देखते हैं, और जो इसको और बेहतरीन से समझने का कोशिश करें। देखिए अमीबा में पोषण वही बात है, वहाँ पे जो लिखी है ना वही बात है। देखिए अमीबा के एक सरल संपोषी जीव है। क्या है? अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव होते हैं। इसका जो है आकार अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। यह एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है? देख लीजिए, आपके यहाँ अनेक प्रकार को देखने को मिलेगा। यहाँ अमीबा देख लीजिए, यहाँ आप बताइए, इसका जो कोई चित्र जो है सेम है नहीं है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट से आप जैसे बना दीजिएगा उसका चित्र वैसे ही हो जाएगा, ठीक है? आप इसको जैसे देखना चाहते हैं आप बना के देख सकते हैं, ठीक है? अब बताइए
इसमें आपको कोई जो है कि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए और आगे हम इसको बेहतरीन से पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप लोग जो है अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि जितना भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके जो है आपके पास इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं अमीबा भोजन करने की क्रिया, ठीक है? अमीबा जो ग्रहण करता है उसकी क्रिया क्या-क्या होती है? देख लीजिए फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, देखिए, इसके शरीर में भोजन ग्रहण करने की कोई विशेष रचना नहीं होती। मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है? ये क्या है? अमीबा है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई यानी कि जो है कि चलिए हमको इसमें नया पेज लेके हम आपको और बेहतरीन से समझा देते हैं, ठीक है? क्या है ये, क्या है? ये आपका अमीबा हो गया, ठीक है? ये अमीबा हो गया, इसमें जो है ये भोजन जो करेगा, भोजन करने के लिए पहले किसका, यहाँ मान लीजिए इसको यहाँ भोजन दिखा, यहाँ क्या दिखा है इसको? भोजन दिखा। देख लीजिए अमीबा को क्या दिखा, यहाँ पे भोजन दिखा, ये भोजन। तो ये किसका पहले निर्माण करेगा? ये किसका निर्माण करेगा? ये पहले कुटपाथ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? तो कुटपाथ से चारों ओर इसको क्या करेगा? घेर लेगा। देख लीजिए कुटपाथ इसको घेर लेगा और धीरे धीरे इसके अंदर समा जाएगा। कुटपाथ यानी किसके कुटपाथ, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? कुटपाथ से जो है ना ये अपना क्या करता है, भोजन को जब एक जगह से एकत्रित देखता है भोजन को, उसको चारों ओर घेर लेता है और धीरे-धीरे क्या करता है उसमें अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है? यही बात यहाँ पे कह रहा है, देखिए क्या कहता है, देखिए ये अमीबा है, ठीक है? ये क्या है? अमीबा, ये भोजन यहाँ पे दिखा है, इसको क्या दिखा है यहाँ पे? भोजन दिखा है। इसको धीरे-धीरे अपना आकार को चेंज करते-करते देख लीजिए इसको भोजन में क्या किया? अपने फुटपाथ से क्या किया? इसको चारों ओर घेर लिया और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? ये फुटपाथ का निर्माण शरीर के किसी भी भाग से कर सकते हैं, इसका निश्चित नहीं है कि यहीं से करेगा, इसका कोई भी भाग जिधर भोजन मान लीजिए इसका भोजन जो है ना यहाँ पे दिखा, ठीक है? यहाँ पे दिखा तो यहीं पे इसका एक फुटपाथ का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा, ठीक है? यहाँ पे दिखेगा तो यहीं पे कर लेगा, कहीं पे भी कर लेगा, जहाँ पे इसको मिलेगा वहीं कर लेता है फुटपाथ का निर्माण, ठीक है? तो आप इसको भी बेहतरीन से समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये फुटपाथ की सहायता से क्या करता है? अपना भोजन को ग्रहण करता है। किसके द्वारा? एक कुटपाथ के द्वारा। पूछेगा कोई अमीबा जो है ना किसके द्वारा यानी कि भोजन को ग्रहण करता है, तो ऑप्शन में रहेगा तो क्या मानना है? तो कुटपाथ के द्वारा क्या करता है? ये अपना भोजन को अपनी ओर ग्रहण कर लेता है, ठीक है? चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है? अमीबा में भोजन, या भोजन जो है अमीबा जो है भोजन अब किस किस रूप में करता है, क्यों क्या खाता है, उसके बारे में हम आपको फिर बेहतरीन से बताते हैं, ठीक है? तो देखिए अमीबा आगे खाता क्या है, ठीक है? देखिए ये छोटे छोटे जो होते हैं शैवाल खाते हैं, बैक्टीरिया खाते हैं, डायटम्स खाते हैं, ठीक है? और अन्य कोशिकीय जीव जो होते हैं उसको खा लेते हैं, ठीक है? और मृत कार्बनिक पदार्थ भी खाते हैं। इसको हम बेहतरीन से और देखते हैं। देखिए अमीबा भोजन के रूप में शैवाल खाते हैं, क्या खाते हैं? अमीबा भोजन के रूप में शैवाल खाते हैं, बैक्टीरिया खाते हैं, डायटम खाते हैं, ठीक है? और अन्य कोशिकीय जीव यानी कि अन्य कोशिकीय जीव जो होते हैं, जो छोटे-छोटे जो कोशिकीय जीव होते हैं, उसको क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं, ठीक है? एवं क्या करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थ को छोटे-छोटे टुकड़े में ग्रहण करते हैं। किसमें? यानी कि छोटे-छोटे टुकड़े दिखेगा, इसको क्या करेगा? देखिए आप चित्र में बहुत बेहतरीन से यहाँ पे हम दिखाए हैं। यहाँ पे ये क्या करते हैं? अपना भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक है? तो चलिए ये भी आप बहुत बेहतरीन से समझ गए। अब बताइए अमीबा जो एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछेगा आपको, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो शैवाल है, बैक्टीरिया है, डायटम्स है। अब कोई एक ऑप्शन मिलेगा तो आप मार सकते हैं, या तो 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन सेम रहेगा और नीचे में दिया रहेगा डी नंबर में कि इनमें से सभी, तो क्या मारना है? इनमें से सभी मारना है, कन्फ्यूज कभी नहीं होना है, ठीक है? अगर कोई आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं और बेहतरीन से आपको हम समझाएँगे, ठीक है? चलिए आगे और देखते हैं आगे क्या आता है। देखिए, अब अमीबा में भोजन ग्रहण करने की 3 विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती है? ठीक है, 3 विधियाँ होती हैं। ठीक है, अमीबा की कितनी विधि होती है भोजन करने के लिए? 3 विधि होती है, ठीक है? तो आपको बेहतरीन से इसको हम प्रत्येक विधि को बस समझते हैं और बेहतरीन से आप लोग को भी समझ में आएगा, ठीक है? अब पहला क्या होता है? अंतःग्रह, क्या होता है? अंतःग्रहण, ठीक है? अंतःग्रहण विधि क्या होता है? इसको हम बेहतरीन से पढ़ते हैं, अंतःग्रहण में क्या होता है? देखिए अमीबा क्या करता है? अमीबा अपने कुटपाथों की सहायता से भोजन कण को घेर लेता है, किसके द्वारा? यानी कुटपाथों की। मान लीजिए यहाँ पे ये भोजन दिखा ना, ये किसका निर्माण कर लिया? देखो कुटपाथ का निर्माण करके इसको क्या कर लिया? घेर लिया, अपने चारों ओर क्या इसको घेर लिया। भोजन देखते ही क्या किया? कुटपाथ का निर्माण किया और कुटपाथ के निर्माण से इसको क्या किया? घेर लिया और उसे क्या कहते हैं? कोशिका के भीतर लीन क्या कहते अपने शरीर में ले लिया, ठीक है? अब दूसरा में देख लीजिए, दूसरा में क्या है? पाचन। अब दूसरा में क्या है? पाचन। देखिए पाचन क्या है? अब भोजन कण को यानी कि खाद्य जो पदार्थ होते हैं उसको चला जाता है उसमें, वह पाचक एंजाइम से, किसके? जैसे हम लोग जो है ना
जैसे पाचन करते हैं तो उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे किसका ये निर्माण करता है, तो एंजाइम का निर्माण करता है। किसका? एंजाइम की सहायता से अपना भोजन को क्या करता है, पचाता है। किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से अपने भोजन को क्या करता है, ये पचाता है। देखिए ये भोजन आया, इसको एंजाइम के द्वारा से क्या करता है, पचा के ये पचा हुआ भोजन यहाँ पे देख रहे हैं, यही है। तो ये किसके यानी कि भोजन जो है, अमीबा जो भोजन किसके द्वारा यानी पचाता है, तो एंजाइमों द्वारा। किसके द्वारा? तो एंजाइमों द्वारा, ठीक है। अब आता है बहिष्करण, ठीक है। बहिष्करण मतलब होता है जो है इसको जो पचा हुआ भोजन है उसको यानी कि बाहर निकालना, वही कहलाता है यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो पचा हुआ है, अपशिष्ट पदार्थ उसको क्या करता है, बाहर कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे अ, अपच अपचयित यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को सिका के बाहर निकाल दिए जाते हैं, इसी को बहिष्करण कहते हैं, बहिष्करण कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अमीबा में ये भोजन है, इसको यानी कि अपने यहाँ ये पचा लिया, ये पचाने के बाद क्या करेगा, जैसे हम लोग जो है कि मल द्वारा बाहर निकाल देते हैं, उसी जो है ना ये कुटपाते के द्वारा क्या करता है, अपना भोजन को क्या करता है, बाहर कर देता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग जो है कि आज का वीडियो इतना ही तक, आई होप आप लोग बेहतरीन से समझ गए होंगे। चलिए इससे और आगे हम आप लोग के जो है ना वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। एक एक या 2 दिन का और क्लास रह गया इसमें, इसको भी बहुत जल्दी हम पूरा करके आप लोग की जो है ना फिर केमिस्ट्री या तो फिजिक्स की ओर चलेंगे। तो चलिए आप लोग को जो है ना वीडियो पसंद आ गया होगा मेरे ख्याल से, और अगर किसी को नहीं आया होगा तो आप मेरे इस चैनल पे जो है ना समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके बता सकते हैं, नहीं तो हमारे जो है शॉर्ट वीडियो का अगर आप थ्रू देखना चाहते हैं तो मेरा जो है कि फिरोजी चंद 05 फिरोजी चंद 05 जो है वहाँ पे जाके कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, वो मैसेज कर देख के आपको पर्सनली इसका जो है ना डेफिनेशन पूरा बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है हमारे किसी भी पेज पर जो है कि ऐसे और मैसेज कीजिए कि हमको पीडीएफ सेंड, तो हम जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे, पूरा फ्री निःशुल्क रहेगा। इसको आपको कोई जो इसमें जो है ना यानी कि पे करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।